Hello students, my name is Sanjeev Sharma. I welcome you to Maths Vision Institute again. Today we will continue exercise 7.3. ठीक है, अभी लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट किया था हमने, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से करेंगे शुरू। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेट 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। लेट I be equal to given integral 1 upon sin x into cos cube x dx। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास sin x इंटू कॉस क्यूब x, इस एक्सप्रेशन को हम cos x से डिवाइड कर दो, cos x से डिवाइड भी कर देंगे और cos x से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, अगर हमने इस एक्सप्रेशन को cos x से डिवाइड किया तो ये sin x अपॉन cos x, और cos x से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये cos रेज टू पावर 4x बन जाएगा dx। ठीक है, नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन, नाउ ये sin x अपॉन cos x क्या बनेगा, tan x, और इंटू cos रेज टू पावर 4x dx। ठीक है, तो अब देखो इसमें इंटीग्रल I इज इक्वल टू, अब देखो 1 अपॉन टेन एक्स इंटू कॉस रेज टू पावर 4x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस रेज टू पावर 4x dx, which is equal to integral of 1 upon tan x into, now 1 upon cos raised to power 4x means sec raised to power 4x, क्योंकि 1 upon cos x जो होता है वो sec x के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो अभी जो sec raised to power 4x है इसको हम sec square x into sec square x इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय tan x dx। ठीक है, दैट मीन्स इंटीग्रल I हमारा किसके इक्वल आ गया, देखो अब ये जो sec स्क्वायर x है इसमें से एक sec स्क्वायर x जो है उसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, एंड ये वाला sec स्क्वायर x एज इट इज रखेंगे अपॉन tan x आ गया और dx हो गया। ठीक है, तो अब देखो अब हमें यहाँ पर हमारे पास tan x है और sec स्क्वायर x है, मींस एक फंक्शन है और दूसरा उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हम tan x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेट tan x इज इक्वल टू t, इसका मतलब dt अपॉन dx कितना आएगा, फिर dt अपॉन dx आ जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, अब इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उधर ले जाओ, तो dt कितना बन जाएगा, dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, sec स्क्वायर x dx। अब देखो ये sec, यहाँ पर ये जो sec स्क्वायर dx है इसके प्लेस पर आएगा dt, और ये जो tan x है इन दोनों के प्लेस पे t सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन t इंटू dt। ठीक है, ये tan x और tan x के प्लेस पे t आ गया और sec स्क्वायर x dx के प्लेस पे dt आ गया। अब इसको हम स्प्लिट कर देंगे इंटीग्रल को, ये दो इंटीग्रल हम बना सकते हैं, एक तो बन जाएगा 1 अपॉन t dt एंड सेकंड बनेगा t स्क्वायर अपॉन t dt। ठीक है, now this is equal to integral of 1 upon t dt plus, now t square upon t is t। ठीक, एक t कैंसिल हो गया तो t आ गया, तो t dt बन गया। now इंटीग्रल I इज इक्वल टू, अब देखो 1 अपॉन t का विद रिस्पेक्ट टू t जो होगा इंटीग्रेशन होगा log t,
ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस में कन्वर्ट हो गए दोनों इंटीग्रल्स, ठीक है। तो 1/t का log t हो गया प्लस t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² प्लस सी, ठीक है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गया। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t हमने लिया था 10x के इक्वल, तो इट इज इक्वल टू log ऑफ mod 10x प्लस t²/2, तो t रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा 10²t/2 प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रल आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेट cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये इजी क्वेश्चन है, वैसे सॉल्यूशन करते हैं। लेट I be equal to the integral cos 2x upon cos x plus sin x whole square dx, ठीक है। अब देखो cos 2x के हमने फॉर्मूले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। There are total 4 formulas for cos 2x which we have already studied in class 11. cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos square x minus sin square x. cos 2x is equal to cos square x minus sin square x. तो cos 2x के प्लेस पर cos square x minus sin square x ये सब्स्टिट्यूट कर दो, डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो यहाँ जो न्यूमरेटर आ गया हमारा वो a² माइनस b² की फॉर्म में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a² माइनस b²। नाउ a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, तो वो आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x होल डिवाइडेड बाय देखो cos x प्लस sin x होल स्क्वायर मींस cos x प्लस sin x इंटू cos x प्लस sin x, और यहाँ dx आ गया। अब देखो यहाँ cos x प्लस sin x, एक ये दोनों कैंसिल हो गए, then it becomes equal to cos x minus sin x upon cos x plus sin x dx, ठीक है। अब देखो अब फर्दर हम क्या करेंगे इसमें, हम ऐसा करते हैं, लेट ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आया cos x प्लस sin x इसको t सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। लेट cos x plus sin x is equal to t, तो यहां से हम dt अपॉन dx निकालते हैं। फिर dt अपॉन dx क्या बन जाएगा, देखो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x और sin x का cos x, तो माइनस sin x प्लस cos x इसका डेरिवेटिव आ गया, which is equal to now minus sin x plus cos x is equal to cos x minus sin x, ठीक है। तो देखो dt अपॉन dx किसके इक्वल आ गया, cos x माइनस sin x के इक्वल, तो यहां से dt की वैल्यू निकाल लो, dt will be equal to cos x माइनस sin x इंटू dx, क्योंकि dx जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रल है वो किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रल i इज इक्वल टू, देखो ऊपर cos x माइनस sin x dx के प्लेस पर तो आ जाएगा dt और नीचे t आ गया, ठीक है। नाउ 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू log t, log ऑफ mod t प्लस c। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो यह आ जाएगा log ऑफ मॉडुलस ऑफ t है हमारा cos x प्लस sin x, तो cos x प्लस sin x प्लस c, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ये इसका इंटीग्रल का सॉल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेट साइन इनवर्स ऑफ cos x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो करते हैं सॉल्यूशन। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos x dx। ठीक है, अब देखो हमने 11th क्लास में, इवन 10th क्लास में भी हमने आइडेंटिफाई की थी कि cos x जो होता है, cos x इट इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स की वैल्यू cos x के इक्वल होती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर cos x के प्लेस पर साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो, dx आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो हमें मालूम है कि साइन इनवर्स साइन में ये दोनों एक तरीके से कैंसिल हो जाते हैं। वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में किया था ये रूल, तो दैट मीन्स हम ये मान सकते हैं कि ये साइन इनवर्स और साइन एक तरीके से कैंसिल हो गया और एक्स बच गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, तो ये बन गया पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। देखो दो इंटीग्रल कर लेते हैं, चलो ये हो गया पाई बाय 2 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x dx। ठीक है, अच्छा पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, पाई बाय 2 इज ए कांस्टेंट, तो पाई बाय 2 को इंटीग्रल के बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रल में आ जाएगा dx। ठीक है, माइनस x dx का जो इंटीग्रेशन होगा, x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो पाई बाय 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेट 1 अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। ठीक है, देखो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रल है, तो इसको हम कैसे करेंगे ये आप थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लो। सॉल्यूशन करते हैं। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। ठीक है, देखो इस इंटीग्रल में हमें क्या करना है कि इस इंटीग्रल को साइन a माइनस b से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटू साइन a माइनस b होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। ठीक है, ये कर दिया, तो क्या किया हमने, इस इंटीग्रल को साइन a माइनस b से डिवाइड भी किया और साइन a माइनस b से मल्टीप्लाई भी किया, सो दैट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल डज नॉट चेंज। ठीक है, तो अब देखो अब इस इंटीग्रल को और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन a माइनस b। अब देखो ये जो a माइनस b है ना, यहाँ पर ये जो a माइनस b है, इसको हम इन टर्म्स में लेके आएंगे, x माइनस a और x माइनस b की टर्म्स में। ठीक है, ये नीचे डिनोमिनेटर के साथ cos में x माइनस a है और दूसरे cos में x माइनस b है, तो इस a माइनस b को भी हम इन्हीं टर्म्स में लेके आएंगे सच दैट वैल्यू ऑफ a माइनस b शुड नॉट बी चेंज्ड। a माइनस बी ही रहना चाहिए एक्सप्रेशन की वैल्यू, बट वो इस टर्म्स में आ जानी चाहिए, इन दो टर्म्स में। देखो वो कैसे कर सकते हैं हम, x माइनस a को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी a माइनस b को, a माइनस b को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस b
माइनस एक्स माइनस ए, ठीक है। ये हमने a माइनस बी को कन्वर्ट किया, क्योंकि अगर देखो, अगर हम x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इसको सॉल्व करें अगर हम, तो क्या आएगा x माइनस बी, ठीक है, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया इस ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस ए, तो ये x माइनस एक्स कैंसिल, तो ये क्या बचा माइनस बी प्लस ए विच इज a माइनस बी। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, a माइनस बी ही है एक्सप्रेशन की वैल्यू, और वो इन दोनों की टर्म्स में भी आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, और डिनोमिनेटर हमारा बन जाएगा cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx, ठीक है। तो चलो, आई थिंक ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। ये हो गया साइन a माइनस बी इंटू इंटीग्रल, देखो ये जो एक्सप्रेशन आ गया न्यूमरेटर में, ये साइन a माइनस बी की फॉर्म में आया है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन a माइनस बी। अगर हम ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इस पूरे को a मान के चले, साइन a माइनस बी इस फॉर्म में आया है, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट पूरा हमने a मान लिया, सेकंड ब्रैकेट को b मान लिया, तो साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी हमने 11th में पढ़ी हुई है, क्या होती है, दैट इज इक्वल टू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है। तो ये इसमें अप्लाई कर देंगे, तो इफ वी अप्लाई दिस आइडेंटिटी वी गेट साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए माइनस cos x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, यहाँ dx आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये स्टेप अच्छी तरह आ गया होगा। तो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर देंगे। तो इसमें जो 1 अपॉन साइन a माइनस बी है, इसको भी कॉमन लेते हैं और अंदर दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट करेंगे। पहला इंटीग्रल आएगा हमारा साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx, और फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx एंड ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। तो ये दो इंटीग्रल्स हमारे आ गए इसमें। अच्छा, नाउ दिस इज, अच्छा अब इसमें देखो, आप जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसमें cos x माइनस ए एंड cos x माइनस ए ये कैंसिल, और सेकंड इंटीग्रल में देखो क्या कैंसिल हो रहा है, साइन x माइनस ए cos x माइनस बी एंड cos x माइनस बी, तो cos x माइनस बी और cos x माइनस बी कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारा इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटू इंटीग्रल ऑफ tan x माइनस साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी। देखो ये साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी क्या बन जाएगा, tan x माइनस बी, क्योंकि साइन अपॉन cos tan होता है, माइनस, और दूसरे इंटीग्रल में क्या बनेगा, साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए विच इज इक्वल टू tan x माइनस ए। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटू इंटीग्रल, अब देखो tan x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, ठीक है। tan x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने किया था,
tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस सी, ठीक है। तो इस हिसाब से tan x माइनस बी का इंटीग्रेशन बन जाएगा log ऑफ मॉड sec x माइनस बी, ठीक है। क्योंकि देखो tan के साथ ये x माइनस बी लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन में मालूम है कि जब ये tan x माइनस बी का तो log sec x माइनस बी हो गया, और अगर लीनियर फंक्शन होता है तो उसमें x का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाता है नीचे इंटीग्रल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 डिवाइड करो ना करो एक ही बात है, तो ये रहेगा log ऑफ sec x माइनस बी एंड माइनस ये क्या बन जाएगा log sec x माइनस, तो ये इसका इंटीग्रल आ गया, और प्लस सी भी कर दो। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू, अब देखो ये है log, ये जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में आया ये log x माइनस log y या फिर log p माइनस log q की फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ log p माइनस log q, ठीक है। और log की प्रॉपर्टीज हमने की थी, log p माइनस log q होता है log p अपॉन q के इक्वल। देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये क्या बन जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू log ऑफ मॉड sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हम कह सकते हैं आ गया, या फिर देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू लॉग मॉड। अब देखो हमें मालूम है कि cos x और sec x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे नीचे sec x माइनस ए, इसको न्यूमरेटर में ले आएंगे तो ये cos x माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और न्यूमरेटर में जो था हमारे पास sec x माइनस बी, उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो बन जाएगा cos x माइनस बी, ठीक है, प्लस सी। तो ये भी इसका आंसर है। आप ये वाला भी आंसर है इसका छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं, दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो करते हैं, देखो चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू, तो इनमें से किन चार ऑप्शन के इक्वल है वो, ठीक है। तो ये करना है हमें, तो लेट आई बी इक्वल टू गिवन इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। तो देखो इसमें ऐसा करते हैं, इसको दो इंटीग्रल में स्प्लिट कर दो। पहला बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है, एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इंटीग्रल में साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गए और सेकंड इंटीग्रल में कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास फिर ये, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखो फर्स्ट इंटीग्रल में क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है, और माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटीग्रल हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। और देखो अब हमें मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x,
और cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ माइनस कॉट x बनेगा फिर प्लस c, नाउ विच इज इक्वल टू tan x, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट x प्लस c। तो दिस इज इट्स आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें मैच हो रहा है, ठीक है, विच इज tan x प्लस कॉट x प्लस c। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर x into 1 plus x अपॉन cos square of ex into x dx इक्वल्स, ठीक है। तो किसके इक्वल है देखते हैं, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट i be equal to given integral e raised to power x into 1 plus x dx upon cos square into e raised to power x into x, या फिर इसको x into e raised to power x भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें हम ऐसा करेंगे, let x into e raised to power x is equal to t, x into e raised to power x को t सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। उसके बाद जब इसका dt upon dx निकालेंगे, देखो dt upon dx, तो इसका जो डेरिवेटिव हो उसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि इट इज ये प्रोडक्ट है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस x एंड dx। तो प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ ex, और ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, ठीक है। फिर प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो e रेज टू पावर x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया x इंटू ई रेज टू पावर x प्लस ई एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज दैट dt अपॉन dx जो है, dt अपॉन dx ये आ गया हमारा किसके इक्वल। अच्छा देखो यहाँ से अब e रेज टू पावर x कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो e रेज टू पावर x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 1, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर में भी यही है, e रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस x या x प्लस 1 एक ही बात है। तो यहाँ से अब dt की वैल्यू निकाल लो, dt कितना आ जाएगा, dt इज इक्वल टू e रेज टू पावर x इंटू x प्लस 1 या 1 प्लस x भी लिख सकते हैं, और dx यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो दैट मीन्स ये जो ऊपर हमारे पास एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में, ये dt में कन्वर्ट हो गया, और cos स्क्वायर के साथ ये जो ब्रैकेट में x e x इसकी जगह t आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन cos स्क्वायर t, ठीक है। अच्छा ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर t इंटू डी टी, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर t का मतलब हो गया sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर का तो हमें मालूम है इंटीग्रेशन वो होता है tan t के इक्वल, तो ये आ गया tan t प्लस c, ठीक है। अब t के प्लेस पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो, t है हमारा किसके इक्वल, x इंटू ई रेज टू पावर x, तो हो जाएगा tan ऑफ x e रेज टू पावर x प्लस c, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो देखो इसको मैच करते हैं किसके साथ आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, tan x e x प्लस c, तो tan x e x प्लस c, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखो विद दिस द एक्सरसाइज 7.3 इज ओवर, ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 7.4 शुरू करेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।